हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड सत्र 2024-26 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 27 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी विषयों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपने सही सही उत्तर और सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करके आए होंगे। और आप लोगों का कौन सा पेपर इजी लगा, कौन सा टफ लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब मैथ और संस्कृत, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मैथ इजी था, कुछ कह रहे थे सर मैथ कठिन था। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसी में बैक लग सकता है या फिर आपके सभी पेपर निकल जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने हमारे नोट्स को लिया था, नोट्स को पढ़ा था, रोज बताता था, हमेशा वीडियो में बताता था, लेकिन कुछ बच्चों को ट्रस्ट नहीं होता था कि इनके नोट से क्या ही आएगा, ठीक है। तो भैया जिन्होंने नोट्स लिया था उनके लिए दोस्तों पेपर बहुत इजी था। जिन्होंने एक बार भी पढ़ लिया था हमारे नोट से, मैं आपको फॉर एग्जांपल अब दिखाना चाहूंगा प्रूफ के साथ में। ये प्रथम सेमेस्टर के नोट्स में जो बाल विकास, केवल एक पेपर का मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे सभी विषयों का सारे के सारे प्रश्न हमारे नोट से फंसे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ साथ में यहां पर आपको स्क्रीनशॉट लगाया है। आपके पास नोट्स होगा, पेपर होगा, आप मिलान कर लो। मैंने क्वेश्चन नंबर भी दिया है, जैसे देख सकते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन आया था, सीखने के नियम का प्रतिपादन, ये सब भी आया था। स्मृति का अंग नहीं है, ये आया था। अवधान प्रमुख आया था। क्रिया प्रसूत का प्रश्न आया था, प्रबलन का आया था। इसके साथ साथ और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर देख सकते हो कि रोशर परीक्षण आया था। इसके साथ में देख सकते हो रुचि के संबंधित था, स्मृति संबंधित आया था, प्रबल सिद्धांत आया था। और भी आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में बुद्धि द्विखंड सिद्धांत आया था। इसके साथ अधिगम स्थानांतरण आया था। फिर आप देख सकते हो सीएटी वाला भी आया था प्रश्न, यानी कि ज्यादा प्रश्न जो थे हमारे नोट्स के माध्यम से यहां पर आपको देखने को मिले थे। तो अब आप सभी को उम्मीद है कि यकीन हो गया होगा कि सर ने जो नोट्स दिया था वो काफी काम का था। अब दोस्तों जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स लिया था वो तो भैया एग्जाम के दूसरे दिन से ही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगे कि सर सेकंड सेमेस्टर का नोट चाहिए आपका, ठीक है। तो मैंने उनको बोल रखा था कि 2-4 दिन का समय दीजिए, सेकंड सेमेस्टर का नोट्स रेडी हो रहा है दोस्तों। और जिन्होंने प्रथम सेमेस्टर का नोट्स नहीं लिया था, ये भ्रम में थे कि इनके नोट से कुछ नहीं आएगा दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ में इसीलिए एग्जांपल के तौर पे लगाया है। ये सिर्फ बाल विकास का मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया है, क्वेश्चन पेपर से मिलाकर नोट से जहां जहां से फंसे हैं क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन फंसे हैं, सभी के सभी सब्जेक्ट नोट से फंसे हैं। तो भैया जिन्होंने नहीं लिया था प्रथम सेमेस्टर में, इस बार गलती मत करना दोस्तों। सेकंड सेमेस्टर का नोट तैयार कर दिया गया है। ये है आपका सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों। एक बार सिलेबस भी देख लीजिए। इस बार आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा। पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट थे, अब दोस्तों आपके 7 सब्जेक्ट ही रहेंगे। और आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट था वो हट जाएगा और संस्कृत की जगह पर एक नया सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी विषय आ जाएगा, अंग्रेजी ग्रामर का आ जाएगा। तो पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा भारतीय वर्तमान भारतीय समाज, ये 50 नंबर का पेपर होगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट आपको होगा प्रारंभिक शिक्षा, ये भी 50 नंबर का पेपर होगा। फिर तीसरा सब्जेक्ट विज्ञान, इसमें भी रहेगा आपका, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। और चौथा आपका गणित, इसमें भी रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी गणित था। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान भी फर्स्ट सेमेस्टर में था, ये भी वैसे ही रहेगा। हिंदी भी था दोस्तों, हिंदी भी 25 नंबर का आएगा। और 7वां सब्जेक्ट जो है अंग्रेजी आएगा 25 नंबर का, और एक सब्जेक्ट घट गया है, 8 सब्जेक्ट था, इस बार 7 सब्जेक्ट ही दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों जो कठिन सब्जेक्ट है, जिसमें जो अधिक बैक लगता है, वो है गणित, विज्ञान और आपका अंग्रेजी। ये 3 सब्जेक्ट बहुत कठिन होते हैं, ज्यादातर बैक लगता है। कठिन तो कुछ नहीं होता है, पढ़ने पर डिपेंड होता है। सही कंटेंट, सही नोट्स फॉलो करते हो तो सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं दोस्तों। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स लिया था वो तो आप पहले से ही मुझे मैसेज कर रहे थे। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं लिया था वो इस बार गलती मत करना। इस बार भी भैया कंप्लीट पेपर फंसाऊंगा सेकंड सेमेस्टर का इसी नोट से। जी हाँ दोस्तों, कीमत लॉन्चिंग ऑफर वही प्राइस, मात्र 199 रुपए। सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं इसको, सभी बच्चे ले सकते हैं। इस नोट को लेने के बाद में अब आपको सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तो आपको कंफर्म नहीं था कि सर के नोट से फंसेगा नहीं फंसेगा, तो आप सीरीज भी लिए थे, सीरीज भी फंसे थे। तो 250-300 रुपए सीरीज में फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। सीरीज में सिर्फ पेपर रहता है, वो पेपर में आपको अलग से डिटेल सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में नोट्स के साथ में। और नोट्स की कीमत सिर्फ 199 रुपए है। सर सेकंड सेमेस्टर का नोट्स कैसे लेना है, उसी तरीके से इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। इस नोट्स में इस 8 के 8 सब्जेक्ट का नोट मिल जाएगा। प्रथम सेमेस्टर का नोट्स आपने देखा है, उसी के तर्ज पे बिल्कुल इसी सब्जेक्ट के आपके नोट्स मिल जाएंगे। बाकायदा ऑब्जेक्टिव रहेगा, अत लघुत्तरीय रहेगा, लघुत्तरीय शॉर्ट फॉर्म में रहेगा,
फंसने वाले क्वेश्चन रहेंगे, काफी सफिशिएंट नोट्स होने वाला है। तो इस नंबर पे अभी कभी मैसेज कर लो, क्योंकि सिर्फ 500 छात्रों के लिए इसकी कीमत 199 रुपए रखा गया, उसके बाद की कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो आज नोट्स आप लोग ले लो सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर का सत्र कब शुरू होगा। भैया जिस दिन आपका एग्जाम हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसी के नेक्स्ट डे से आपका दूसरा सेमेस्टर का सत्र शुरू हो जाता है। तो आपका सेकंड सेमेस्टर का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपका रिजल्ट का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, रिजल्ट कब तक आएगा। तो मेरे दो रिजल्ट आने, यानी कि जब आपका परीक्षा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर साथ में हुआ और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर साथ में होता है, तो जब दूसरा जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है उसके अंतिम दिन, अभी एक पेपर बचा हुआ है ना, 3 तारीख को उसका पेपर एक बच गया है। 1 तारीख को जो होने वाला था आज पेपर वो टल गया है ना, 3 तारीख को पेपर होगा, यानी कल जो होने वाला था 1 तारीख को वो 3 तारीख को पेपर होगा। तो एक पेपर भी पेंडिंग है, तो वो जो पेपर हो जाएगा तो उसी दिन कुछ इस प्रकार से एक नोटिस जारी किया जाएगा। ये नोटिस मैं पिछली बार का दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए, जिसमें क्या बताएगा जाएगा, जैसे 9 तारीख को पेपर समाप्त हुआ था 9 अप्रैल को, उसी दिन 9 अप्रैल को ही नोटिस जारी करेगा पीएनपी। जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो जांचने के लिए अलग अलग मंडलवार उनको भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहां पर कॉपी चेक होने का प्रारंभ होगा, कॉपी स्टार्ट होगा चेक होना। तो ये नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें एजेंसी के द्वारा अधिकृत वाहन के द्वारा उपरोक्त अनुसार प्रथम यानी कि जो सेमेस्टर की यानी कि उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो मंडल में बंडल बनाकर पहुंचाया जाएगा और उसके बाद में इसकी कॉपी की चेकिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर और जो प्रथम सेमेस्टर है इसका जो प्रैक्टिकल का नंबर है वो भी वहां पर अभी चढ़ाया जाएगा। ये काम भी बचा हुआ है, तो प्रैक्टिकल का भी नंबर अभी बचा हुआ है, प्रैक्टिकल होना भी बाकी है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो नजदीक है वहां पे जाएंगे और बहुत सारे बच्चे दोस्तों नहीं भी जाते हैं प्राइवेट कॉलेजों में, वो तो आप अपने कॉलेज से बात कर लेना। तो अभी प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ेगा और ये जो आपकी कॉपियां हैं ये जांची जाएंगी। तो इसमें कितना समय लगेगा, तो लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, 1 माह से लेकर 1.5 माह तक का समय लग जाता है। तो यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो अब मान के चलो कि दिसंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह से पहले नहीं आने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करोगे, ये तो चलता ही रहेगा। आपका सेकंड सेमेस्टर भी इसके बाद में आपका 6 महीने बाद हो जाएगा पेपर, तो वो 2 महीना आप थोड़ा ना बर्बाद करोगे रिजल्ट की वेट करने में जो 1.5-2 महीने बाद आएगा। तो इसलिए तैयारी शुरू कर दो। जो आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेमेस्टर का वो आएगा आपका दिसंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में। तब तक आप भैया सेकंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दो। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, ये आपका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कितने नंबर का कौन सा पेपर होगा ये दिखाया गया है, और ये नोट्स ले लो। उसके बाद में बस ये नोट्स आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। बहुत जबरदस्त नंबर आएगा इस बार भी भैया, क्योंकि इसको आप 2-3 बार पहले से लोगे तो अच्छा रिवीजन कर लोगे। बहुत सारे मैसेज कर रहे थे बच्चे, जब पेपर फंसा हमारे नोट से तो बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में नोट्स हमारा लिए थे, तो वो कह रहे थे कि सर अगर हमें थोड़ा और टाइम मिलता, हमने रिवीजन नहीं किया था आपके नोट्स का, लेकिन एक बार देखा जरूर था और काफी कुछ वहां पर करके आए हम, लेकिन अगर आपका नोट्स रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाता हमें और थोड़ा पहले ले लेते आपका नोट्स तो बहुत अच्छा पेपर होता। तो इसलिए ये गलती अब मत करना, अभी से नोट्स लेकर पढ़ना शुरू कर दो। जितनी बार रख लो, जितनी बार याद कर लो, उतना बेनिफिट है आप सभी के लिए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दो और जो भी आपके साथी सहपाठी हैं उनको भी शेयर करें, और जो भी जानकारी निकल के आएगी रिजल्ट को लेकर इसी चैनल पे बताया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें।